नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। पटना के पारस हॉस्पिटल में एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को भून दिया गया था। 5 की संख्या में आए शूटरों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और किस तरीके से भूना गया था उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और फिर एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें 6 अपराधी दिख रहे हैं और जश्न मनाते जा रहे हैं, हथियार लहराते जा रहे हैं। लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड मामले को लेकर एक और चौंकाने वाली बात आई है। इसमें नेताजी का भी हाथ था, क्योंकि शेरू सिंह जो है वो जेल में बंद है। उसी के द्वारा ये घटना कराई गई है। जेल से ऑर्डर दिया गया था और शूटरों को हायर कर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस की माने तो शेरू सिंह और ये जो चंदन मिश्रा है ये दोस्त थे, लेकिन पैसों की बात को लेकर विवाद होता है और अनबन होती है, जिसके बाद शेरू सिंह और इसकी चंदन मिश्रा है उसमें खटास आ जाती है। दोनों के बीच फिर गैंग वॉर होती है और गैंग वॉर में पुलिस की आशंका है कि गैंग वॉर में ही चंदन मिश्रा मारा गया है। शेरू सिंह ने जेल से सुपारी दी, जेल से मर्डर कराया है। लेकिन इसमें एक नेताजी का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि तौसीफ उर्फ बादशाह की का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने कल फुलवारी शरीफ में छापेमारी भी की थी, क्योंकि तौसीफ उर्फ बादशाह उसका ज़मीन का भी बिजनेस है और शूटर भी है, वो सुपारी किलिंग्स भी करता है। ऐसे में उसके यहाँ भी छापेमारी की गई, कई लोग हिरासत में लेने की बात सामने आई। हालांकि पटना एसएसपी ने अभी तक बताया है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ की जा रही है। जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा और एफआईआर भी दर्ज की गई है। चंदन मिश्रा के पिता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही साथ जो अटेंडेंट था उनके बयान पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच में जुटी है। एसटीएफ की मदद ली जा रही है और बिहार के कई जिलों में पटना से लेकर बक्सर, आरा तक छापेमारी की जा रही है। और फुलवारी शरीफ में भी कल छापेमारी की गई थी, जिसमें पुलिस को कुछ हाथ तो नहीं लगा, लेकिन प्लानिंग बनाने वाली जगह पुलिस ने पहचान कर ली है। जहां प्लानिंग बनाई गई थी, जहां इस हत्याकांड की घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग बनाई गई थी, उस स्थल पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने जांच की है और जल्द इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस की ओर से खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन पटना एसएसपी ने साफ साफ कहा है रंजिश में हत्या हुई है और शेरू सिंह ने ही मरवाया है। लेकिन वो नेताजी कौन है? एक पूर्व नेताजी का भी नाम सामने आ रहा है, बक्सर के रहने वाले नेताजी, और उनका नाम भी सामने आ रहा है। एक पोस्टर भी कई जगहों पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें तौसीफ उर्फ बादशाह का भी नाम है, एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा इस किस पार्टी से क्या महत्व है, पार्टी से था या नहीं था, निकाला गया क्या हुआ, लेकिन उसका पोस्टर जारी है जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। तो क्या चंदन मिश्रा को मरवाने में नेताजी का हाथ है? जेल से तो प्लानिंग हुई, शेरू सिंह के द्वारा प्लानिंग की गई, लेकिन नेताजी कौन है इसको लेकर भी जल्द पुलिस खुलासा कर सकती है। तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन इस हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे, घटना करने आए थे। एक नीचे ही रुका हुआ था और 5 लोग सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, कमरा नंबर 209 में दे दनादन सभी के पास हथियार होता है और सभी गोली चलाते हैं। मतलब 5 अपराधियों के द्वारा गोली चलाई जाती है और 5 से 6 गोलियां मारी जाती हैं। चंदन मिश्रा को कुख्यात अपराधी था, बोलकर हत्या करता था चंदन मिश्रा, और उस पर कम से कम 25 मामले दर्ज थे। ऐसे में वो भी अपराधी था और जिसके द्वारा घटना की गई वो भी अपराधी था। लेकिन अस्पताल में मर्डर हुआ, पटना के पारस अस्पताल में। पहली बार बिहार में किसी अस्पताल में, पटना के बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल के अंदर वार्ड में घुसकर जाकर मारने की वारदात हुई है, जिससे पटनावासी काफ़ी डरे हुए हैं। पटना के व्यवसायी पहले से ही डरे हुए हैं। जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई, बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई, इतना ही नहीं मार्ट मालिक विक्रम झा का मर्डर किया गया, तो कितने हत्याएं पटना में हुई हैं। ऐसे में पटनावासी दहशत में, वकील की भी हत्या हुई थी, किस तरीके से बीच रोड पर हत्या हुई थी। लेकिन उस मामले में भी पटना पुलिस ने खुलासा किया था कि बेटी के आशिक के द्वारा ही प्लानिंग कर सुपारी किलिंग करवाई गई है। तो कई हत्याकांड हुए हैं, कई हत्याकांड में खुलासे भी हुए हैं, लेकिन इस हत्याकांड में नेताजी का भी नाम सामने आ रहा है। और उसके दोस्त ने बताया है, एक पूर्व नेताजी से विवाद था और एक मर्डर केस हुआ था, एक मर्डर हुआ था, उस पूरे मर्डर को लेकर बदला लिया गया है। तो क्या बदले की आग में नेताजी ने चंदन मिश्रा को मरवाया? तमाम तथ्य हैं, तमाम बातें हैं, पुलिस के खुलासे हैं। तो पुलिस इस पूरे प्रकरण में शेरू से भी पूछताछ करेगी। जेल में बंद है शेरू, उससे पूछताछ हो सकती है। और कई जगहों पर अभी भी छापेमारी की जा रही है। एसटीएफ
की टीम भी लगी हुई है, पटना पुलिस खुद लगे हुए हैं, साथ ही साथ डीजीपी इस पूरे मामले में, बिहार के डीजीपी विनय कुमार इस पूरे प्रकरण को लेकर खुद निगरानी कर रहे हैं, खुद एक एक चीज़ को देख रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं जल्द इस मामले में अपराधी पकड़े जाएंगे। देखना होगा कब तक अपराधी पकड़े जाते हैं, इस प्रकरण में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या रंजिश में ही हत्या हुई, क्या गैंगवॉर में ही हत्या हुई या नेताजी ने मरवाया, तमाम बातें इसमें सामने आ रही हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।